नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस्माइल विषय गणित कक्षा 10 पेपर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इस पेपर में कक्षा 10 से संबंधित कुछ अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें वास्तविक संख्या, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम और पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज की माध्यिका, चक्रीय चतुर्भुज, ध्वजांक विधि से भाग और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड से संबंधित प्रश्न, युगपत समीकरण, ऊंचाई व दूरी पर समस्या, ध्वजांक विधि से भाग, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं पेपर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें दो संख्याओं के एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम क्रम से 12 और 336 हैं। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। दो संख्याओं के लिए एचसीएफ का मान कितना है? 12, यानी महत्तम समापवर्तक का मान 12 है। एलसीएम का मान कितना है इसमें? 336। प्रथम पूर्णांक इसमें 48 जो दिया गया है आपको। द्वितीय पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार सूत्र लिखेंगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो प्रथम संख्या को ए माना है, द्वितीय संख्या को बी, तो ए गुणा बी बराबर हो गया एचसीएम गुणा एलसीएम। तो बी का मान निकालना है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा ए। अब बी बराबर देखो, एचसीएफ तो आ गया 12 गुणा एलसीएम आ गया 336 बटा 48। तो ये 48 का भाग 336 में 7 बार जा रहा है, 12 को 7 से गुणा करेंगे 84। तो इसका दूसरा पूर्णांक आ गया 84। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोसेक 2a बराबर साइन 4a और 2a व 4a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करो। देखो, इसमें हल कैसे करेंगे। एक तरफ क्या लिखा है, cos 2a बराबर साइन 4a। इसमें 2a और 4a दोनों न्यून कोण है। तो न्यून कोण के लिए इसमें पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगाएंगे। देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो कोस 2a को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 2a, तो बराबर हो गया साइन 4a। तो साइन से साइन हट जाएगा दोनों पक्षों में, इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर 4a। तो देखो, ये माइनस 2a 4a को बाएं पक्ष में ले आएंगे, माइनस 4a हो गया बराबर माइनस 90 डिग्री। तो ये होगा माइनस 6a बराबर माइनस 90 डिग्री। तो a का मान आ गया माइनस 90 डिग्री बटा माइनस 6, यानी a का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। देखो, अब इसमें कुछ सूत्र लिखें। ये सूत्र पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के हैं। तो इन सूत्रों की सहायता से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो अभी जो क्वेश्चन को किया था, देखो कोस 2a को क्या लिखा है? साइन 90 डिग्री माइनस 2a। तो इधर हम साइन 4a को भी चेंज करके इस प्रश्न को कर सकते हैं कि साइन 4a की जगह क्या लिख सकते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस 4a। तो दोनों तरफ से कोस हट जाएगा और a का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, इसको समझना है कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। देखो, इसको देखिए आप, त्रिभुज की माध्यिका क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्ष को
उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्र कहलाता है। देखो ये चित्र है, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी का मध्य बिंदु बी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और ए सी का मध्य बिंदु आर है। ए को क्यू से मिलाया तो ये माध्यिका हो गई, तो इसमें ए जी अनुपात जी क्यू 2:1 होगा। इसी प्रकार से बी को आर से मिलाया है तो बी जी अनुपात जी आर 2:1, यानी बी आर इसकी माध्यिका है। फिर सी को पी से मिलाया तो ये सी पी माध्यिका हो गई, सी जी अनुपात जी पी बराबर 2:1। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए बराबर कितना है 5y जोड़ 5 डिग्री, कोण बी का मान है 4y माइनस 4 डिग्री, कोण सी का मान है x प्लस 10 डिग्री तथा कोण डी का मान है 2x प्लस 4 डिग्री हो तो x और y के मान निकालो। तो देखो इसको हल करेंगे, ये चित्र बनाएंगे। यहाँ कोण ए का मान लिखा है, फिर बी का मान लिखा है, सी का मान और डी का मान। तो ये चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों शीर्ष बिंदु है वो वर्त की परिधि पर होने चाहिए। तो इसके जो चारों जो शीर्ष बिंदु देखो ए बी सी डी ये वर्त की परिधि पर है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या लिखा है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ए का मान है 5y जोड़ 5 डिग्री, कोण बी का मान है 4y माइनस 4 डिग्री, कोण सी का मान है x प्लस 10 डिग्री और कोण डी का मान है 2x प्लस 4 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस चित्र के अंदर देखो कोण ए और सी का योग 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखा है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान लिखेंगे यहाँ 5y जोड़ 5 डिग्री प्लस कोण सी का मान लिखेंगे x प्लस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखो ये x प्लस 5y हो गया बराबर 180 डिग्री। 5 डिग्री को दाएं पक्ष में लेंगे माइनस 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री को दाएं पक्ष में लेंगे माइनस 10 डिग्री हो गया। तो x प्लस 5y बराबर क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 10 और 5 15 डिग्री। तो x प्लस 5y बराबर हो गया 165 डिग्री। अब इसके आगे देखो कोण बी और डी का योग कितना होगा, देखो 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। तो कोण बी और डी को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। तो क्या लिखा है, कोण बी जोड़ डी बराबर 180 डिग्री। देखो इसको, तो कोण बी का मान लिखा है 4y माइनस 4 डिग्री प्लस कोण डी का मान लिखा है 2x प्लस 4 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये देखो 4 डिग्री से 4 डिग्री कट गया, प्लस माइनस ये बच गया 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। अब समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे रहा है, तो 2 का भाग दिया, ये आ गया नहीं, इसमें 2 का भाग नहीं दिया है। ये समीकरण 1 और 2 को हल किया है। तो समीकरण 1 और 2 को हल किस विधि से किया है, विलोपन विधि से। तो यदि समीकरण 1 है उसको 2 से गुणा करते हैं तो ये यहाँ 2x हो जाएगा, तो x के दोनों गुणांक मिल जाएंगे इसमें। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, देखो कितना आ गया 2x। है देखो 2x प्लस 10y बराबर 330 डिग्री। x को 2 से किया 2x प्लस 5y को 2 से गुणा किया 10y 165 डिग्री को 2 से गुणा किया 330 डिग्री। और समीकरण 2 को ऐसा कैसा रहेगा जो तीर का निशान लगाया है 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। तो ये समीकरण 1 के स्थान पर कौन सी आ गई, समीकरण है 3 और 2 के स्थान पर 4, यानी 2 और 4 समीकरण एक ही हैं। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस फिर माइनस फिर माइनस। तो ये बचेगा 6y बराबर 150 डिग्री। y का मान कितना आएगा 150 डिग्री बटा 6, y का मान कितना आएगा 25 डिग्री। अब y का मान 25 डिग्री आ गया है तो इसको समीकरण 1 में इसका मान लिखेंगे y का। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 5y बराबर 165 डिग्री। तो x प्लस से 5 गुणा 25 डिग्री बराबर 165। तो x बराबर कितना आ गया 165 डिग्री माइनस 125। तो x का मान कितना आएगा इसमें 40 डिग्री। अब इन मानों की यदि अपन दोबारा इसमें लिखें तो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको अपन देखेंगे कि x और y के मान अपन पुनः इसके अंदर रख कर देखें। तो देखो ये देखो कोण ए का मान कितना था 5y प्लस 5 डिग्री। तो 5 गुणा y का मान 25 डिग्री प्लस 5 डिग्री, 25 को 5 से गया 125 डिग्री प्लस 5 डिग्री 130 डिग्री। कोण सी एक्स प्लस 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना आ गया 50। तो कोण ए और सी का योग कितना होगा 180 डिग्री। यानी कोण ए और सी
दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण है। कोण बी का मान निकाला है 4y माइनस 4 डिग्री, तो 4 गुणा 25 डिग्री माइनस 4 डिग्री, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 डिग्री माइनस 4 डिग्री कितना हो गया 100 डिग्री माइनस 4 डिग्री 96 डिग्री। तो कोण बी का मान निकाला है। फिर कोण डी का मान निकाला है 2x प्लस 4 डिग्री, 2 गुणा 40 डिग्री प्लस 4 डिग्री, तो 40 दूनी 80 डिग्री प्लस 4 डिग्री कितना हो गया 84 डिग्री। कोण बी का मान और डी का मान जोड़ेंगे 96 डिग्री प्लस 84 डिग्री कितना हो 180 डिग्री। यदि प्रश्न के अंदर ये होता है कि कोणों के मान भी याद करो, तो कोण ए का मान निकालेंगे, सी का मान, कोण बी का और कोण डी का मान निकालेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध करना है एक बाकी कोस थीटा बटा एक जोड़ कोस थीटा का वर्गमूल है बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो पहले इसका एलएचएस लिखिए, एक बाकी कोस थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा, इसका वर्गमूल लगा दिया। तो ये वर्गमूल का चिन्ह दोनों पर लगेगा, अंश पर भी लगेगा और हर पर, तो दोनों के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाया है। एक बाकी कोस थीटा का वर्गमूल बटा एक प्लस कोस थीटा का वर्गमूल। अब नीचे देखो इसमें क्या है, एक जोड़ कोस थीटा का वर्गमूल है, तो नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा किया है। देखो ऊपर भी इसको एक बाकी कोस थीटा के वर्गमूल से गुणा किया है और नीचे भी एक बाकी कोस थीटा के वर्गमूल से गुणा किया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वर्गमूल हट जाएगा। देखो ऊपर एक बाकी कोस थीटा का वर्गमूल को एक बाकी कोस थीटा के वर्गमूल से गुणा करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, एक बाकी कोस थीटा बटा क्या आएगा, देखो एक जोड़ कोस थीटा को एक बाकी कोस थीटा से गुणा करेंगे तो एक बाकी कोस स्क्वायर थीटा और इसका वर्गमूल। अब इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर एक बाकी कोस थीटा बटा एक बाकी कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल। इसको आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना आ गया साइन थीटा। तो अभी अपना RHS प्राप्त नहीं हुआ है, इस साइन थीटा का भाग दे देंगे दोनों पदों में, एक बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक बटा साइन थीटा कितना होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ये RHS आ गया इसका। तो इसमें देखो ये सूत्र काम आया है, एक जोड़ कोस थीटा गुणा एक बाकी कोस थीटा बराबर हो गया एक बाकी कोस स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया, ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करते हैं, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही सूत्र काम में आ रहा है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया है एक बाकी साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक व बहुलक ज्ञात करो। तो पहले माध्यक निकालते हैं फिर इसका बहुलक। तो देखिए ये माध्यक निकाला है, वर्ग 0 से 8 की 8 है, इसकी बारंबारता 42 है, 8 से 16 की बारंबारता 30 है, 16 से 24 की बारंबारता 50 है, 24 से 32 की बारंबारता 22 है, 32 से 40 की बारंबारता 8 है, 40 से 48 की बारंबारता 5 है। तो माध्यक निकालने के लिए या मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। देखो 42 का 42 आ गया, 42 में 30 जोड़ेंगे 72, 72 में 50 जोड़ेंगे 122, 122 में 22 जोड़ेंगे 144, 144 में 8 जोड़ेंगे 152, 152 में 5 जोड़ेंगे 157। तो इन बारंबारताओं का योग भी 157 आएगा, क्योंकि इसमें अंतिम संचयी बारंबारता कितनी है 157 है। तो ये जो बारंबारता इनको जोड़ेंगे इन्हें 42, 30, 72, 50 जोड़ेंगे 122 में 22 जोड़ेंगे 144, 8 152, 5 157। तो n का मान कितना आ गया 157। तो n बटा 2 निकालेंगे, तो n बटा 2 157 बटा 2 कितना आ गया 78.5। अब इस 78.5 को CF के अंदर देखो आप, तो CF में 78.5 होनी चाहिए, यदि नहीं है तो उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेंगे। तो इसमें कितनी 122 है और 122 के लिए माध्यक वर्ग आ गया 16 से 24। तो लिखने का क्या तरीका रहेगा, 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 है, जिसके संगत वर्ग 16 से 24 है। तो माध्यक वर्ग 16 से 24 हो गया। माध्यक वर्ग की बारंबारता
तो इसमें n का मान कितना आ गया 157। दोबारा देखते हैं प्रश्न को आगे। n बटा 2 निकालेंगे 157 बटा 2 78.5 आ गया। 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इसमें 122 है, जिसके संगत वर्ग 16 से 24 है। तो माध्यक वर्ग 16 से 24 हो गया। देखो माध्यक वर्ग की बारंबारता को इसमें 16 से 24 की बारंबारता कितनी है 50। इसके बाद क्या करें, माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता है। देखो इसमें कितनी है 72। माध्यिका वर्ग 16 से 24 है, उससे पहले बड़ा वर्ग है 8 से 16, उसकी संचयी बारंबारता है 72। इसको आगे देखते हैं। माध्यिका सूत्र लिखेंगे L प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुणा एच। L का मान कितना 16, n बटा 2 का मान 78.5 माइनस सी का मान 72 बटा एफ का मान 50 गुणा एच का मान 8। तो 16 प्लस 78.5 में से 72 घटाएंगे 8 बच गया, 6.5 बचेगा गुणा 8 बटा 50। 16 प्लस 6.5 को 8 से गुणा करेंगे 52.0 आ गया बटा 50। 52 में 50 का भाग देंगे 1.04। 16 में 1.04 जोड़ेंगे 17.04। इसी प्रश्न में बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक देखिए, देखो ये प्रश्न है 0 से 8 की बारंबारता 42, 8 से 16 की 30, 16 से 24 की बारंबारता 50, 24 से 32 की बारंबारता 0 से 8 की बारंबारता 42 से 8 से 16 की बारंबारता 30 है, 16 से 24 की बारंबारता 50 है, 24 से 32 की बारंबारता 22 है, 32 से 40 की बारंबारता 8 है, 40 से 48 की बारंबारता 5 है। तो सबसे अधिक बारंबारता 50 है। जिस देखो इसको देखो, इसका अवलोकन करें इस सारणी का। तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी 50। तो सबसे अधिक बारंबारता 50 और जिसके संगत वर्ग कौन सा है 16 से 24, यानी इसका बहुलक वर्ग हो गया 16 से 24। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कितना हो गया 16, H का मान कितना हो गया 8। फिर देखो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको F1 मानेंगे 50, पहले वाली बारंबारता F0 मानेंगे 30 हो गई, और बाद वाली बारंबारता को F2 मान लेंगे वो 22 हो गई। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा कि बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 50, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता F0 30। देखो बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 22। बहुलक का सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान कितना 16 प्लस F1 का मान कितना 50 माइनस F0 का मान 30 बटा 2 गुणा 50 माइनस 30 माइनस 22। F0 का मान 30 है, F2 का मान 22 और गुणा H का मान 8। तो 16 की जगह 16 गया, 50 में से 30 घटाएंगे 20, नीचे कितना गया 50 दूनी 100 माइनस 30 और 22 कितना हो गया 52 गुणा 8। तो 16 की जगह 16 गया, 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 बटा 48। 160 और 48 में 16 का भागदार है, ऊपर 10 बार भाग गया 160 में, और 48 में 16 का भाग 3 बार ज़्यादा। तो 16 प्लस 10 में 3 का भाग देंगे 3.333। तो ये कितना आ गया 19.333। ये इसका बहुलक आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है। तो देखो इसको समझिए आप कि ABC एक क्या है समबाहु त्रिभुज। इसमें A से चाप काटा गया है, ये एक त्रिज्या खंड हो गया है। B से भी एक चाप काटा गया है 10 सेमी का, तो ये भी एक त्रिज्या खंड है। और C से भी एक चाप काटा गया है 10 सेमी का, ये भी त्रिज्या खंड है। तो इसमें 3 त्रिज्या खंड हो गए। तो इसमें क्या लिखा देखो उसको ध्यान समझो कि AB बराबर BC बराबर C है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं समान है और कितनी कितनी हैं, प्रत्येक भुजा 20-20 सेमी है। देखो A से B तक भी 20 है, B से C तक भी 20 है और C से A तक भी 20 है। तो इसमें देखो 10 सेमी की चाप है, तो B से P तक त्रिज्या 10 हो गई, C से P तक 10 हो गई, ये C से Q तक भी 10 हो गई, A से Q तक 10, A से R तक 10। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो इसमें जो 3 त्रिज्या खंड है तीनों समान है।
तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? इस प्रश्न में क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से ये जो 3 त्रिज्याखंड हैं उन तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे। तो देखो r का मान 10 सेमी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का मान 20 है, तो 20 गुणा 20 आ गया, 4 से कट जाएगा 5 बार, 20 में जो 100, तो ये वर्गमूल 100 वर्गमूल 3 आ गया। 100 गुणा 1.73 तो इसका मान लिखा है, फिर इसको गुणा करेंगे 100 से 1732.00, कितना आ गया? 1732 वर्ग सेमी आ गया। अब इसमें देखो त्रिज्याखंड 1 बराबर त्रिज्याखंड सेकंड बराबर त्रिज्याखंड थर्ड, तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल समान है। तो तीनों त्रिज्याखंडों का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये सूत्र है, इसको 3 से गुणा करेंगे। अब मान भरेंगे। देखो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 10 गुणा 10 बटा 360 और गुणा थीटा का मान 60 डिग्री गुणा 3। देखो 60 से कट जाएगा 6 बार, कितना बचेगा? तो ये 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3/7 गुणा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। 22 गुणा 10 गुणा 10 बटा 7 गुणा 2, तो 22 ऊपर कितना हो गया? 2 से और कट जाएगा 22 11 बार, तो 11 गुणा 10 गुणा 10 बटा 7, तो ये हो गया 1100/7, यानी 157 भाग देने पर 157.142 वर्ग सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल 1732 माइनस 157.142 घटाने पर आएगा 1574.858 वर्ग सेमी।